कभी तुमने सोचा राम जी ने हनुमान जी को ही लंका क्यों भेजा? तुम्हें पता है इतने बानर भालू जा रहे थे खोज में, जामवंत जी, अंगद, दधिमुख, केहरी, निसठ, सठ, ये सब बानर जानकी माता की खोज में जा रहे थे, पर राम जी ने मुद्रिका किसको दी? किसको दी? अंगूठी। अरे बोलो, तुम लोग आज खा पी के नहीं आए हो क्या? ऐसे लग रहे जैसे घर से पिट के आए हो। पिट के आए हो क्या? अच्छा बताओ, राम जी ने लंका जाते समय अंगूठी किसको दी थी? पर बानर तो खोज में सब गए थे, हनुमान जी को ही क्यों अंगूठी दी? बताओ बताओ। चलो उत्तर सुनो, आज इसका भी उत्तर मिलेगा तुम्हें कि हनुमान जी को ही अंगूठी क्यों दी। सब गए थे खोज में, पर हनुमान जी को ही क्यों भेजा? आहा, पहला कारण, राम जी को लगा हनुमान जी बलवान भी है और बुद्धिमान भी है। जो बलवान हो, अच्छा कोई आदमी बलवान हो पर बुद्धिमान ना हो तो क्या होगा? या तो वो जेल में होगा या अस्पताल में। बलवान तो हो हट्टा कट्टा, पर बुद्धि ना हो तो किसी कमजोर को अगर मार दिया और वो मर गया तो या तो जेल चला जाएगा, और अगर किसी तगड़े को मार दिया तो उसने मार दिया तो अस्पताल चला जाएगा। तो अगर बलवान हो पर बुद्धि ना हो तो डिस्टर्ब, तो गड़बड़ है। पर हनुमान जी में दोनों है, बल भी है और बुद्धि भी है, इसीलिए हनुमान जी को अंगूठी दी। दूसरा कारण सुनो, 4 कारण बताएंगे हम आपको अंगूठी देने के। दूसरा कारण, रावण कौन है? अभिमानी, और अभिमानी के सामने अगर कोई अभिमानी ही भेज दिया जाएगा तो टकराव हो जाएगा। राम जी ने चतुरता के साथ, श्री रघुनाथ जी ने कृपा की, हनुमान जी को अंगूठी इसलिए दी कि रावण अगर अभिमानी है तो हनुमान जी निराभिमानी है, इनमें अभिमान नहीं है, इसलिए हनुमान जी को अंगूठी दी। अंगूठी क्यों दी? तीसरा कारण सुनो, रावण है विद्वान। तुमने सुना होगा कि रावण विद्वान था। रावण है विद्वान और हनुमान जी हैं विद्यावान। हम नहीं कह रहे, हनुमान चालीसा में आया, विद्यावान गुणियति चातुर राम काज करिबे को। गाइए गाइए, विद्यावान गुणियति चातुर राम काज करिबे को। राम जी ने सोचा रावण विद्वान है, पर ये अंगूठी किसको दे? अगर किसी विद्वान को दे दी तो दोनों शास्त्रार्थ ही करने लगेंगे, काम नहीं होगा। है? 2 पुलिस वाले इकट्ठे मिल जाएं तो दोनों अपनी ड्यूटी की ही बातें करेंगे, पर एक पुलिस वाला हो एक मुजरिम हो, फिर देखो मजा, दोनों का टाइम कट जाता है। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। एक एक गुरु हो एक चेला, दोनों की जिंदगी कट जाती है, और दोनों ही गुरु होवे, चेला भी गुरु होवे और गुरु जी भी गुरु होवे, तो जिंदगी कटती नहीं है, काटनी पड़ती है। ऐसे समझो, पति भी उल्लू होवे और पत्नी भी उल्लू होवे, फिर देखो तुम जिंदगी थोड़ा इस तरफ खिंचेगी थोड़ा उस तरफ, एकदम चिंगम बन जाएगी जिंदगी। दोनों ही पागल होवे, पर क्या कहना। एक बार ऐसी घटना हुई है, पर कई बार शेर को सवा शेर मिल जाते हैं। एक बार यहीं जलगांव में हमारा एक चेला रहता है चंगीलाल। तो जलगांव में चेला चंगीलाल रहता, पत्नी का नाम था मुन्नी बाई। इसके घर पे मेहमान आए, मेहमान। अच्छा, मेहमान आवे तो जाने का नाम ही ना लेवे। 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया,
पर मेहमान जाए ही ना। तो बड़े परेशान दोनों पति पत्नी। तो पति बोला क्या करें? पत्नी बोली अब आप ही बताओ। पति बोला एक काम करते हैं, हम तुमसे लड़ाई करते हैं, हम तुमसे लड़ें तो तुम लड़ते लड़ते ये कह देना कि जाओ अब आज के बाद हम भोजन ही नहीं बनाएंगे। जब भोजन नहीं बनाएंगे ये मेहमान सुन लेगा, अपने आप चला जाएगा। दोनों लड़े तो पत्नी बोली काहे को लड़ रहे, काहे को चिल्ला रहे, सुबह सुबह से हमारा दिमाग खराब कर रहे। पति बोला दिमाग खराब कर रहे, शर्म नहीं आती? पत्नी बोली देखो ऊपर ऊंची आवाज में बात मत करना, वरना आज के बाद तुम अपना भोजन खुद बना लेना, मैं नहीं बनाऊंगी। बाहर में गया, आज के बाद मैं भोजन। पति बोला मैं भी नहीं बनाऊंगा, मैं खाऊंगा भी नहीं। अब रिश्तेदार ने सोचा मेहमान ने कि दोनों लड़ रहे हैं, भोजन बनना ही नहीं है तो जाए। मेहमान बोले भैया लड़ो मत, हम जा रहे हैं, शांति बनाए रखना। अब मेहमान चले गए। जैसे ही गए तो पति बोला काहे को रो रही हो? हम तो नाटक कर रहे थे डांटने का। पत्नी बोली हम कौन सा असली में रो रहे हैं, हम भी नाटक ही कर रहे हैं, लेकिन मेहमान भी हमारे गांव का था, वो 1 घंटे में वापस आ गया। तो इनके घर वालों ने पूछा कि आप कैसे? बोले हम भी नाटक ही कर रहे थे जाने का। तो कई बार ऐसे भी लोग फंस जाते हैं। बोलो सीताराम। अच्छा, तो राम जी ने हनुमान जी को ही क्यों मुद्रिका दी? क्योंकि रावण है अभिमानी, और अभिमानी के पास रावण है विद्वान, और विद्वान के पास अगर विद्वान भेजेंगे तो टकराव होगा। रावण अगर विद्वान है तो हनुमान जी विद्यावान है।